चुनाव जीतते ही चंद्रशेखर रावण ने मायावती से लिया बदला। क्या खत्म हो जाएगी अब बीएसपी? अचानक मायावती ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? जहां मायावती का होता था दबदबा, वहां चंद्रशेखर रावण ने किया कब्जा। मायावती नहीं, क्या अब दलितों को मिल गया उनका नया मसीहा? अमेरिका से पढ़ाई की, योगी मोदी के खिलाफ चुनाव हारा, खुद को बताता है द ग्रेट चमार। कौन है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण? आंखों में काला चश्मा, बुलेट की सवारी और गले में सफेद गमछा। चंद्रशेखर रावण को अपना ये अवतार बहुत ज्यादा पसंद है। खुद को द ग्रेट चमार लिखता है, खुद की आर्मी और मायावती का उत्तराधिकारी समझता है। चंद्रशेखर रावण का सीधा लोकसभा पहुंचना मायावती के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। मायावती ने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा हो गया है। कल तक जो रावण सड़क में था, अब वो मोदी के सामने लोकसभा में सवाल भी करेंगे और पूरा देश भी सुनेगा। लेकिन जिस यूपी में अब तक दलित मायावती को अपना मसीहा मान रहे थे, क्या अब बीएसपी खत्म हो जाएगी? और क्या अब चंद्रशेखर रावण दलितों के लिए नया चेहरा बनकर सामने आ गए हैं? इसके लिए आपको चंद्रशेखर रावण के बारे में कुछ बातें आपको जाननी होंगी। चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म सहारनपुर में हुआ। रावण के पिता गोवर्धन दास सरकारी स्कूल में मास्टर थे। चंद्रशेखर आजाद 5 भाई बहन है। देहरादून से लॉ की पढ़ाई की। चंद्रशेखर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाह रहे थे, लेकिन इसी बीच पिता की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में पिता के इलाज के दौरान ही दलितों के लिए लड़ाई लड़ने का रावण ने फैसला किया। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण साल 2017 में पहली बार सुर्खियों में आए थे। उस दौरान सहारनपुर के सबीरपुर गांव में जाति हिंसा हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर रावण का नाम भी सामने आया था। रावण पर हिंसा भड़काने का आरोप था। योगी आदित्यनाथ यूपी के नए नए मुख्यमंत्री बने थे। दंगे की खबर जब लखनऊ योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची तो उन्होंने पुलिस को कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे दी। इसके बाद यूपी पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया और रासुका लगाकर जेल में बंद कर दिया। चंद्रशेखर रावण को उस दौरान 16 महीने तक जेल के अंदर रहना पड़ा था। जेल से बाहर निकलने के बाद दलितों में रावण का कद बढ़ गया। इसके बाद चंद्रशेखर रावण ने 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा और 2022 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ा। लेकिन ये दोनों चुनाव चंद्रशेखर आजाद बहुत बुरी तरीके से हार गए। लेकिन इस बार दलित बाहुल्य सीट नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़कर चंद्रशेखर सांसद बन गए हैं और अब लोकसभा तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। चंद्रशेखर रावण का बढ़ता दबदबा मायावती के लिए खतरे की घंटी है। जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर रावण ने मायावती को अपनी बुआ बताया था, लेकिन उसके जवाब में मायावती ने तब कहा था कि ऐसे अपराधियों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसके बाद भी चंद्रशेखर बीएसपी से जुड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन मायावती ने कोई भाव नहीं दिया। नगीना सीट बीएसपी का गढ़ रही है, लेकिन इस बार यहां से रावण ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। यहां ना तो सपा की हवा चली और ना ही मोदी की हवा चली, बल्कि नगीना सीट से रावण को दलित वोटर्स ने सांसद बना दिया। मायावती की बीएसपी और चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी, ये दोनों पार्टियां दलितों की राजनीति करती हैं। लेकिन इस वक्त भीम आर्मी के पास एक सांसद है, लेकिन बीएसपी के पास अब एक भी सांसद नहीं है। इस वक्त मायावती के पास सिर्फ यूपी में एक विधानसभा सीट बची है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोट भी अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट हो गए। ऐसे में मायावती के लिए सबसे बड़ा संकट अब पैदा हो गया है। चंद्रशेखर रावण के सांसद बनने का मतलब दलितों का अब मायावती से मोह लगता है भंग हो गया है। चंद्रशेखर आजाद कभी अपने नाम के साथ रावण भी लगाया करते थे, हालांकि बाद में उसे उन्होंने हटा दिया। नाम के साथ रावण लगाने और फिर हटाने की वजह क्या है? इसके जवाब में चंद्रशेखर रावण का कहना है कि ये सिर्फ मेरा परिवार ही जानता है, पब्लिकली मैं इसे बताना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी नाम में कुछ नहीं रखा है, लोग अपने काम से जाने जाते हैं। चंद्रशेखर रावण भी एक साधारण परिवार से आते हैं। सरकारी नौकरी करने की बजाय रावण ने नेता बनना क्यों चुना, इसके पीछे की भी एक कहानी है। चंद्रशेखर रावण के साथ आज से 11 साल पहले एक घटना घटी थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। चंद्रशेखर रावण ने एक बार बताया था कि मेरे पिता को कैंसर हो गया था, मैं उन्हें एम्स में भर्ती कराना चाहता था, लेकिन ना तो मेरी कोई पहुंच थी और ना ही कोई सिफारिश थी। मैंने बहुत भागदौड़ की, लेकिन चाहकर भी अपने पिता को एम्स में एडमिट नहीं करा पाया। 11 जनवरी 2013 को देहरादून में उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। आज तक उस घटना को मैं नहीं भूल पाया हूं। इसके बाद से मैंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया और भीम आर्मी तैयार की। चंद्रशेखर रावण मायावती के साथ मिलकर काम करने का कई बार ऑफर दे चुके हैं, लेकिन मायावती ने उसे ठुकरा दिया।
बीएसपी का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये भी अभी तक मायावती ने साफ नहीं किया है। आने वाले वक्त में बीएसपी के भविष्य के लिए भीम आर्मी सबसे बड़ा संकट बनने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती और चंद्रशेखर रावण को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए? अगर दोनों एक होकर मैदान में उतरेंगे तो शायद दलित वोटर्स नहीं बटेंगे और बीएसपी फिर से मजबूत हो सकती है। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।